अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या लगता है आपको कि खान साहब को जो है वो गिरफ्तार कर पाएंगे? नहीं, कैसे कर पाएंगे? अब तो अदालत ने भी कह दिया सुबह 10 बजे तक नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर फिर बार बार पुलिस जो वो आ रही है, कह रहे हैं पीएसएल के बाद दोबारा से जो है वो पुलिस चार्ज संभालेगी, रेंजर्स चार्ज संभालेगी। तो क्यों संभाल लेंगे? अदालत ने सुबह 10 बजे तक कह दिया। जो रेंजर्स ने और पुलिस ने, जो डॉल्फिन पुलिस ने भी कल से अब तक किया, उनको क्या सुकून नहीं हुआ? उनको ठंड नहीं पड़ी कल से? मतलब इतनी बेशर्मी हमने देखी है इन 24 घंटों में कि हम हैरान ही रह गए। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बेशर्मी नहीं देखी। और उससे बेशर्मी ये थी कि करते सारा कुछ खुद रहे हैं और इल्जाम लगा रहे थे कि जी प्रोटेस्टर हमारे साथ आगे से कर रहे हैं। प्रोटेस्टर के पास इतना शैल ही नहीं था, इतनी लाठियां ही नहीं थी इनके पास जितनी ये लेकर आए हुए थे। मरियम भी कहती है सिर्फ 32 से 3400 लोग थे। किस में? पुलिस में? नहीं, यहाँ पर लोग जो थे, जो कारकुनान थे, सिर्फ 32 से 3400 थे। नहीं, यहाँ पे सिर्फ 200-250 पठान था। और उन्होंने तुम्हें बताया कि 200-250 पठान भी है ना, तो तुम्हारे 3-4 हजार पुलिस वाले भी ना गिरफ्तारी नहीं कर सके। यहाँ पे जो बर्गर बच्चे थे ना, उन्होंने 24 घंटे शेलिंग खाई है, अगर गिरफ्तारी नहीं होने दी। आपको किसी ने गलत बताया। यहाँ पे रात के टाइम, कल दिन के टाइम लोगों को पता नहीं था, रैली की वजह से थके हुए थे ना, तो 200-250 पठान था। उन्होंने तुम्हें ऐसा मजा चखाया ना, उन्होंने आगे नहीं आने दिया। तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि बहादुरी का सबूत दे, खान साहब गिरफ्तारी दे दे। क्या करे? मुल्क से भाग जाए उसकी तरह बहादुरी का सबूत देकर। तो आप उनको क्या मैसेज देंगी नवाज शरीफ साहब को कि वो एवन फील्ड के बाहर जो मौजूद लोग हैं उनको भी फेस नहीं कर पा? नहीं, तो ये तो हमारे लीडर की शान है ना। यहाँ लोग उसके लिए अपनी जानें देने आते हैं और तुझे लोग वहाँ लानते देने जाते हैं। तेरी किस्मत है, किस्मत की बात है। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग जो इस टाइम जो है कल से डटे हुए हैं, तो अब ये थक नहीं गए होंगे? एक्चुअली ये हुआ कि परसों रैली थी, सारा दिन लोग खान साहब के साथ रहे, तो इनको कल लगा कि बेचारे लोग जो है वो बहुत थक गए होंगे। मगर खान साहब का सपोर्टर थका हुआ था, मरा हुआ नहीं था। आपको गलत लगा। तो जब ये दोपहर में आए तो यहाँ पे बहुत थोड़े लोग थे, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और जब 18 तारीख को पेशी थी तो खान साहब ने तो ये कहा ही नहीं कि मैं फरार होने लगा हूँ, मैं भागने लगा हूँ। वो कोई भगोड़ा है? तुम लोगों ने उसको एयरपोर्ट से पकड़ लिया था, जो इतना पागलपन कर रहे थे। मतलब राना सनाउल्लाह के वारंट निकले हुए, उसके घर में ये सब करोगे? उसको इस तरह लेने जाओगे? क्यों किया आखिर? मतलब उसने क्या भागने का कह दिया था? मतलब ये जो इतना तमाशा लगा पूरे 24 घंटे से कल से आज तक, क्या वजह क्या थी इसकी? मतलब रेंजर्स आ गई क्या? मुल्क के बहुत बुरे हालात थे शहर के क्या? प्रोटेस्टर ने पूरे शहर में आग लगा दी थी? मतलब क्या रीजन क्या थी कि आपने रेंजर्स बुला ली? कैप्टन सफदर को जो 4 पैकेट लक्स के मिले हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब वो तो बेचारा नहाने का लग से उसको फायदा तो कोई नहीं हुआ। बीवी तो उधर उधर ही घूमती फिरती है उसकी। जो पाइनएप्पल दिए गए उनका, बीवी तो उसकी फिर ये कहती है कि मैंने अपने मियाँ के साथ निभाई है। लक्स तो पता नहीं क्या किया फिर उसने लक्स का। जो पाइनएप्पल के पैकेट्स दिए गए वो देखो ना, चोरनी गईंगी। वो अनानास तक चोरी के खाती रही, ड्राई फ्रूट, चाय की पत्ती तक नहीं वो अपनी जाती लेके खा सकी, पी सकी। और फिर कहती है मेरा दादा बड़ा जद्दी पुश्ती रईस था। वो तू चाय खुद नहीं खरीद सकती, तू कहाँ से रईस थी? आपको कुछ पता है कि दादा उनका क्या था? लोहार थे जी बेचारे, धोती में घूमता होता था बेचारा। तस्वीरें उसकी घूमती है पूरे सोशल मीडिया पे, जितना वो जद्दी पुश्ती था। मगर मतलब वही बात है, जैसी उसकी शादी धूम और धाम से हुई ना, वैसी उसका दादा जद्दी पुश्ती रईस था। ये दोनों बातें। थैंक यू।